बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई मज़ा आ रहा है, इंटरनेशनल सतह पर इंतहाई लेवल का मज़ा आ रहा है। और मज़ा क्यों ना आए, क्योंकि इस वक्त जो माहौल बन गया है कमाल तरीके से पाकिस्तान को पूरी तरह क्लियर कर गया है। हकीकत टीवी ने आपको कहा था कि इंटरनेशनल सतह पर अब इज्जत होगी पाकिस्तान की। अब ज़रा सुनते जाइएगा हुआ क्या है। पेंटागन के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी इस वक्त बेचारे मुश्किल में फंसे हुए हैं। उनको हर जगह पर, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इंटरव्यू दें, हर जगह पर बुला बुलाकर अब सवाल क्या हो रहा है। इनको जनाब को बुलाया गया, इनके सामने बाइडेन का एक क्लिप चलाया गया। ये पहले आपने क्लिप देखना है, आपको हकीकत टीवी बता दें कि असल में हुआ क्या है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बाइडेन का क्लिप है जिसमें बाइडेन कहते हैं कि अफगान तालिबान, ये 8 जुलाई का क्लिप है, और कहा कि अफगान तालिबान काबुल को फतह कर लें, ये नामुमकिन है। ये चंद सेकंड का क्लिप चलाया पेंटागन के स्पोक्स पर्सन के सामने। कहा कि तुम लोग तो कह रहे थे चंद दिनों पहले कि अफगान तालिबान काबुल फतह नहीं करेंगे, वो तो काबुल के दरवाजे पर पहुंच गए। पहले ये चंद सेकंड का क्लिप देखिए, जिसके बाद जो बेइज्जती उनकी हुई कि पाकिस्तान पर ब्लेम लगाना छोड़े, अपना हिसाब दे, तुम लोगों ने क्या किया। ये देखिए जरा बाइडेन का क्लिप। The jury is still out, but the likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. आपने देखा बाइडेन का क्लिप। अब आपको क्लियरली समझ आ गई होगी बाइडेन ने क्या कहा। अब ये पेंटागन के स्पोक्स पर्सन आए। पेंटागन के स्पोक्स पर्सन इसी तरह है जिस तरह आपके DGISPR हैं। उनको बुलाया, उनको कहा कि आप कहते हैं कि आपकी असेसमेंट गलत हुई। सबसे पहले आप एक बात बताएं कि आप लोगों को पता क्यों नहीं चला कि अफगान तालिबान वहां पर आ रहे हैं, और आप लोगों की असेसमेंट क्या थी, आपके प्रेसिडेंट को नहीं पता चला। वो कह रहे हैं कि अफगान तालिबान किसी सूरत इक़्तिदार में नहीं आ सकते, या वो किसी सूरत काबुल को फतह नहीं कर सकते। आपने कई अरब डॉलर्स उनको दिए, पैसा दिया, असलहा दिया, ट्रेनिंग दी। आप क्या वहाँ पर हिकमत अमली छोड़ कर रहे हैं कि अभी आप निकले नहीं हैं, उन्होंने पूरा अफगानिस्तान फतह कर लिया है। इस पर जो उन्होंने जवाब दिया और जो कमाल चीज़ सामने आई, उनसे पूछा गया कि आप लोग तो बातें करते हैं, वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि अंदाज़ा नहीं था हमें, यानी पैसे से बहादुरी नहीं खरीदी जा सकती। हम जिस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सके वो ये था कि अफ़गान फोर्सेस रेजिस्टेंस नहीं करेगी। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। हमारे इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट सारी की सारी फेल हुई, और पैसे से बहादुरी खरीदी नहीं जा सकती, इसका अंदाज़ा अब हमें जाकर हुआ है। और ये अफ़गान तालिबान की जानिब से देकर हमें सिखाया है कि पैसे से आप लड़ नहीं सकते, पैसे से बहादुरी नहीं खरीदी जा सकती। हथियार खरीद सकते हैं, आप सामान खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहादुरी नहीं खरीद सकते जो अफ़गान तालिबान के पास है और जो अशरफ गनी हुकूमत और इनकी फ़ौज के पास नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी असेसमेंट जो गलत साबित हुई, जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए अब हो क्या रहा है। ये आपने कभी सोचा था कि आप ये वक्त भी देखने के लिए जिंदा रहेंगे? यानी अमेरिका दुनिया को कह रहा है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि हमने जो पैसा अशरफ गनी इन लोगों पर बहा रहे हैं, वो असल में हमें अंदाज़ा था कि ये लड़ेंगे, लेकिन हमारे अंदाज़े, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस तमाम वो सब की सब फेल हो गई, और ये लड़ भी नहीं पाए। क्योंकि अफ़गान तालिबान जिस बहादुरी से लड़े हैं वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। वो आपके अंदर विल पावर और करेज ऑटोमेटिकली आती है। अशरफ गनी हुकूमत को हमने पैसा दिया, चीज़ें दी, लेकिन शायद हम उनको बहादुरी नहीं देख पाए, इसीलिए आज अफ़गान तालिबान फतह हासिल करें। अब जो चीज़ वहाँ पर खुल रही है वो है पाकिस्तान। अमेरिका असल में पिछले काफ़ी सालों से, उनको तकरीबन 2006 के बाद अमेरिका को अंदाज़ा हो गया था कि हम हार चुके हैं। यानी 2004 से उनको ये अंदाज़ा शुरू हुआ, और 2006 में मुकम्मल अंदाज़ा हो गया कि हम शिकस्त खा चुके हैं, हम अफ़गानिस्तान फतह नहीं कर सकते। क्योंकि उस वक्त तकरीबन 5-6 साल हो गए थे जंग को। उन्होंने फिर TTP खड़ी करके पाकिस्तान से इसका बदला लेना शुरू किया। उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि पूरी दुनिया को हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान चूंकि इस जंग में 2 नंबर किरदार अदा करता रहा, डबल क्रॉस किया, लिहाजा ये जिम्मेदार है।
अब इमरान खान की जब तकरीरें हुई पार्लियामेंट के अंदर, तो इमरान खान ने तो उड़ा कर रख दिया इन सबको। उनको कहा कि तुम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी है, पैसा दिया, असलहा दिया, हमने तो तुम्हारी मदद की, हमने $150 अरब अपनी इकोनॉमी का उड़वा दिया, बर्बाद कर लिया, हमने लाख के करीब अपना बंदा शहीद करवा लिया, और तुम हम ही को आके कहते हो कि हम मिले हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान आखिरी मुल्क होगा जो शायद चाहेगा जंग होती रही, क्योंकि इस जंग से सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमें हुआ है। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसे अमेरिका के लिए 1 लाख अपना बंदा मरवाया? इस पर इंटरनेशनल मीडिया चुप। अब इंटरनेशनल मीडिया अमेरिका से पूछ रहा है कि आप जो पाकिस्तान पर ब्लेम करते हैं अब इसको भूल जाएं, हमें ये कहानी ना सुनाएं, आप सिर्फ इतना बता दें कि अशरफ गनी हुकूमत के 3,20,000 फौजी कर क्या रहे हैं, क्या ट्रेनिंग देकर आए हैं आप इनको। देखिए एक चीज आप ज़हन में रखिए, आप किसी भी खिलाड़ी को 20 साल तमाम फैसिलिटीज टेक्नोलॉजीज के साथ आप ट्रेनिंग देते रहे, दुनिया के नंबर 1 टीम के साथ खिलाते रहे, और 20 साल बाद आप उसको वर्ल्ड कप के अंदर उतारें और पता चले पूरी की पूरी टीम 0 पर आउट हो गई है, तो किससे पूछा जाएगा? खिलाड़ियों की बजाय कोचेस से पूछा जाएगा, बोर्ड से पूछा जाएगा कि तुमने ट्रेनिंग क्या दी है, तुमने लोग कौन से मैदान में उतारे। अब वहाँ पर एक और सूरत हाल हो रही है कि वो कहते हैं जब पाकिस्तान का, वो कहते हैं छोड़े पाकिस्तान को, उनके आर्मी चीफ इवन के जनरल लॉयड ऑस्टिन और आज तक जितने CIA के चीफ और ये तमाम लोग आए उनसे अब सवालात हो रहे हैं, उनके नाम आ रहे हैं कि इन लोगों ने बड़ी गेम की है अमेरिका की आवाम के साथ। असल में इसके पीछे है वो हथियार बनाने वाली कंपनियां, उन्होंने ज़बरदस्ती ठेके ले लेकर अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर्स, हथियार, ड्रोन्स ये सब बेचे। वो चाहते थे जंग जारी रहे, वो नोट कमाते रहे। अब अमेरिका में ये बात चल निकली है कि इसमें अमेरिका के 4 स्टार जर्नल, उनके टॉप लेवल के CIA के चीफ, उनके आर्मी चीफ, निचले लेवल के सेंटकॉम के लोग, इन सब ने माल बनाया है। 20 साल के अंदर अरबों डॉलर्स इन लोगों ने बनाए। इनके एसेट्स चेक किए जाए, इनके पास पैसा कहाँ से आए, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ से लिए, किस किस कंपनी ने कितना माल बनाया। अब वो कह रहे हैं कि हमें बताएं वो हथियार कहाँ पर गए हैं। यानी मिसाल के तौर पर नाइट विजन गॉगल्स का वो पूछ रहे हैं कि वो अफगान तालिबान के पास कहाँ से आए। पता चला अशरफ गनी को दिए उनकी हुकूमत ने, और उनकी जो फौज है उन्होंने जाकर अफगान तालिबान को 50% रियायत पर, इवन के इससे भी कम, ब्लैक मार्केट में और वैसे भी सेल कर दिए। और इस पूरे खेल में अफगान तालिबान वहाँ से ज़मीन से नेचुरल रिसोर्सेज निकाल कर बेच रहे, उनसे असला खरीदते रहे। अब उसी से इन्होंने शिकस्त दी। अब वहाँ पर तहकीकात शुरू हो गई हैं। अब बाइडन के क्लिप चला कर, ये आपने पाकिस्तान में चीज़ें देखी होंगी, इवन कि हकीकत TV चैनल पर आप ये चीज़ें देखते हैं कि क्लिप चलाना फिर आपको बताना। अब अमेरिका में शुरू हो गया, क्लिप चलाया जाता है बाइडन का कि 1 महीना पहले तो अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है कि मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि अफगान तालिबान फतह नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, 1 महीने के बाद वो काबुल के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। तो बताएं आप लोगों को किस तरह हम पूछें। फिर उन्होंने कहा कि असल में जो बहादुरी अफगान तालिबान के पास है वो असल में अशरफ गनी हुकूमत के पास नहीं, और हमें रियलाइज़ हुआ है कि पैसे से बहादुरी नहीं खरीदी जा सकती, बाकी दुनिया की तमाम चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। और हम आज एडमिट करते हैं कि हमारी असेसमेंट गलत साबित हुई। लिहाजा अफगान तालिबान की विक्ट्री के पीछे असल अवामिल ये हैं कि अशरफ गनी हुकूमत ने रजिस्ट ही नहीं किया, जिसका हमें अब बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा है। सो इस वक्त ये हाल है कि पाकिस्तान को मिल गई है क्लीन चिट और फंस गया है पेंटागन। इस पर आपको एक शख्स का शुक्रिया अदा करना बनता है और उसका नाम है इमरान खान। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।